भाई हमको कम से कम नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। मेरे मुख्यमंत्री ने भी भाई अपने घमंड में ही जनादेश का अपमान किया और ऐसे ही घमंडिया दलों का ये गठबंधन है। और अब इनकी परेशानी और बढ़ गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को उनकी सजा को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, लालू जी के घर तक राहुल जी चले गए। उन तस्वीरों से भी यकीनन मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत विचलित होंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान जब से एनडीए में शामिल हुए हैं पूरी तरह से बिहार में सक्रिय हो गए हैं और विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके निशाने पर रहते हैं और पिछले दिन जमुई में जब चिराग पासवान पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घमंडी तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बन रहा है उसे घमंडिया गठबंधन कह दिया। चिराग पासवान ने इसके अलावा एनडीए बनाम इंडिया के नाम पर क्या कुछ कहा वो पहले हम आपको सुनाते हैं। भाई बहुत लालसा है हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में कि भाई कम से कम उनको संयोजक तो बना दें। नेतृत्व गठबंधन का, विपक्षी दलों के इस गठबंधन का, अब उसको भाई आप घमंडी लोगों का ऐसा गठबंधन है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी से घमंडिया कहते हैं। ऐसे लोगों का गठबंधन जिन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को, अपने प्रदेशों को उन्होंने सूली पर चढ़ाने का काम किया। मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया भैया? ये उनका घमंड अहंकार नहीं है तो और क्या है? दो बार जनादेश का अपमान करना। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो मेरे मुख्यमंत्री ने भी भाई अपने घमंड में ही जनादेश का अपमान किया और ऐसे ही घमंडिया दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपना और अहंकार है कि भाई हमको कम से कम नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। भागे भागे बेंगलुरु गए थे, निराश होकर संभवतः मुंह फुलाकर वहां से लौटे क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन तो इन्होंने किया नहीं वहां पर। अब उसके बाद अब देखते हैं मुंबई में इनका कैसे स्वागत होता है। बेंगलुरु में तो इनके खिलाफ और वो बिहार को शर्मसार करने वाले वो पोस्टर्स वहां पे लगे थे क्योंकि आपकी नाकामी रही है। पुल टूटते हुए की तस्वीरें वहां पर दिखाई गई क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल इनका हवा में गिर जाता है। भ्रष्टाचार की देन बिहार को इन्होंने चढ़ा के रखा हुआ है। तो ऐसे में भैया इनके पास कोई मॉडल ही नहीं है और ये विपक्षी दल भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जिनके हार गए, तो उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। यही कारण है कि विपक्ष भी इनको नेतृत्व सौंपने के लिए, और नेतृत्व बहुत दूर की बात है, संयोजक तक बनाने के लिए बार बार ये लोग मंथन कर रहे हैं। और अब इनकी परेशानी और बढ़ गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को उनकी सजा को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, भाई ऐसे दल हैं और ऐसा गठबंधन है जो एक दूसरे का भला नहीं चाहते। एक दूसरे का जितना नुकसान हो उतना इन लोगों को लाभ होता है, तो एक दूसरे के सर पे पांव रखकर आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री को बहुत सूट करता था और इसीलिए एक औपचारिकता के अलावा आपको दिखा कि कहीं मुख्यमंत्री जी उत्साहित होकर राहुल जी को बधाई दे रहे हो। भाई सब लोगों ने दी, लालू जी के घर तक राहुल जी चले गए। उन तस्वीरों से भी यकीनन मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत विचलित होंगे क्योंकि जिस जगह को वो अपने लिए तराशने का प्रयास कर रहे थे, अब वो जगह कांग्रेस धीरे धीरे लेती जा रही है। बेंगलुरु की बैठक में बड़े अगवा बनने फिर रहे थे, यहाँ बिहार की बैठक में, बेंगलुरु की बैठक में देख लीजिए तीसरे चौथी पंक्ति के नेता बन के वो रह गए। तो ऐसे में ये गठबंधन ऐसा है जो एक दूसरे का विनाश चाहकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए देश की जनता कभी इसका स्वीकार नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जी को स्टे लगने से उनकी सजा पे नीतीश को बड़ा झटका लगा। भाई लगा ही होगा, वो बोलेंगे कैसे? इतने शब्दों में, जितने शब्दों में आपने कह दिया उतने शब्दों में मुख्यमंत्री कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर हाँ भाई, अब कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस आने तो लगी गई है और जब जब कांग्रेस अपने आप को असर्ट करेगी तब तक विपक्षी दलों के इन तमाम घटक दलों में बेचैनियां तो बढ़ेंगी। तो अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को किस तरीके से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और साफ तौर पर कहा कि पटना में विपक्षी पार्टियों की अगुवाई की, लेकिन बेंगलुरु से लौटते लौटते मुंह फुला लिया। अब मुंबई में जाएंगे तो उनका कैसे स्वागत होगा कोई नहीं जानता। वहीं इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं जब से राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद वो और ज्यादा व्यथित हो गए हैं कि अब उनका क्या होने वाला है। कम से कम विपक्षी पार्टियों को उनको संयोजक तो बना ही देना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि उनको इस विपक्षी गठबंधन में कुछ भी मिलने वाला है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।